तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान और चेनहाओ के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लेकिन वहां पर जैसे ही चेनहाओ हारने वाला था तो उसने वहां पर अपने एल्डर की दी हुई डेमोनिक पिल्स को खा लिया था, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि डेमोनिक पिल्स खाने के बाद चेनहाओ की पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई होती है। यह देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसने किसी तरह की चीटिंग की है। यह देखकर टियान भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि मैं इसे किस तरह रोकूं। तभी बाई चेन टियान से कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। उसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर आसानी के साथ चेनहाओ को हरा पाओगे। इसलिए टियान वहाँ पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो बाई चेन ने उसे सिखाया था। और जैसे वहाँ पर वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लगता है, और वो वहाँ पर अपनी लकड़ी के अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर फेंकता है कि उससे चेनहाओ का जो अटैक था वहाँ पर कमजोर पड़ने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ पर चेनहाओ का अटैक खत्म हो जाता है, जिस वजह से चेनहाओ वहाँ से बहुत दूर जा गिरता है और उसके अंदर दोबारा से फाइट करने की वहाँ पर हिम्मत ही नहीं बची होती है। यह देखकर टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पर जीत गया। यह सारी चीजें मेरे मास्टर की वजह से आज यहाँ पर हो पाई है। अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत पाता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, वहाँ पर चेनहाओ का एल्डर आ जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अब यहाँ पर उसके सेक्ट की बेइज्जती होने लगी थी। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक उसे लगता है, उसके फौरन बाद बाई चेन अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा भयंकर तरीके से अटैक सीधा उस एल्डर के ऊपर करता है कि वो एल्डर वहाँ से बहुत दूर जाकर जा गिरता है, जहाँ पर उस एल्डर की भी अब हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर चेनहाओ का मास्टर भी आ जाता है, जो बाई चेन के सामने झुककर उसे ग्रेट कर रहा होता है कि आप यहाँ पर प्लीज इस एल्डर की जान बख्श दो, आप इसे मत मारो, इसने जो भी गलती की थी उसकी सजा आप इसे दे चुके हैं। इसलिए बाई चेन वहाँ पर उस एल्डर की जान बख्श देता है। लेकिन वहीं आसपास खड़े सारे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यह बाई चेन है कौन, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। इधर बाई चेन जैसे अपने डिसाइल के साथ वहाँ से जा रहा होता है, इससे पहले ही उसकी सिस्टम उससे कहती है, बस 1.5 घंटा और बाकी रह गया तुम्हें टकला होने के लिए। अगर इससे पहले तुमने एक नए डिसाइल को नहीं ढूंढा तो तुम्हें टकला यहाँ पर होना ही पड़ेगा। यह सुनकर बाई चेन फिर से घबरा जाता है कि अब मैं यहाँ पर उस डिसाइल को कैसे खोजूं जो मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता है। वहीं पर टियान की जो बंदी होती है अब वहाँ पर टियान के पास आने के बाद उससे कहती है, टियान प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तुम नहीं जानते हो कि ये चेनहाओ कितना बुरा इंसान है, इसने मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। ये सुनकर तो चेनहाओ भी हैरान था कि इसने तो यहाँ पर फट से अपनी पार्टी ही बदल ली। जब इसको मैं पावरफुल दिखाई दे रहा था तो ये मेरे पास आ गई, अब इसे टियान पावरफुल दिखाई दे रहा है तो इसके पास भाग रही है। इस वजह से वो दोनों वहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर टियान की जो बंदी होती है वो चेनहाओ से कहती है, मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को कितना बुरा भला कहते हो उनके पीठ पीछे, और वहाँ पर सारी बातें बताना शुरू कर देती है। ये सुनकर तो चेनहाओ के मास्टर भी एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद टियान की बंदी टियान पास आकर उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आगे से तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन टियान उससे कहता है, एक बार जो लड़की बदल सकती है उसका अगली बार क्या ही भरोसा, इसलिए आज से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। उन 8 मिनट के अंदर ही बाई चेन को किसी डिसाइल को अपने सेक्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वरना तो उसके बाद वो वैसे ही टकला बन जाएगा। लेकिन जैसे वो सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के कुछ लोग आ जाते हैं, जो सभी बाई चेन से पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने किसी इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा। तभी चारों तरफ बिल्कुल औरा ही औरा फैल जाता है। यह देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद उस ओरा के अंदर से वहाँ पर लीन जुवान नाम का एक लड़का आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होता है, और इसे ही वो लोग जो डेमोनिक कल्ट सेक्ट के हैं ढूंढने के लिए आए थे। लीन जुवान उनसे कहता है
क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढने आए हो? देखो, तुम्हें ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ। लिन जुवान को देखकर बाई चेन खुश हो जाता है कि चलो, मुझे वो इंसान तो मिला। अब लगता है कि मैं टकला होने से बच जाऊंगा, क्योंकि यह हमारे सेक्ट का नया डिसाइल होगा। लेकिन तभी देखते ही देखते लिन जुवान और डेमोनिक कल्ट सेक्ट के लोगों बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लिन जुवान वो बहुत ही अच्छे से सभी लोग को वहाँ पर हराया जा रहा होता है। उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा पावर थी, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। यह देखकर तो बाई चेन भी घबरा जाता है कि आखिर इस बंदे के पास कितनी ज्यादा पावर है। इतनी ज्यादा पावर लेकर यह आखिर में सेक्ट में क्यों ही ज्वाइन होगा? मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे इसे अपने सेक्ट का ही बनाने के लिए। तो वहीं लिन जुवान ने सारे के सारे लोगों को वहां पर हरा दिया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सभी उससे भीख मांग रहे होते हैं कि हमारी जान यहाँ पर बख्श दो, लेकिन लिन जुवान उनसे कहता है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? तुमने मेरी फैमिली के अंदर से हमारी सबसे खास टेक्निक को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहां पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट का एल्डर आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन जुवान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वहां पर लिन जुवान को पकड़ लेते हैं, ताकि उसे बंदी बनाकर यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन तभी बाई चेन वो सारे लोगों से कहता है, छोड़ दो लिन जुवान को, वो मेरे सेक्ट का डिसाइल है। किसी ने भी उसके ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो देख लेना, मैं उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद बाई चेन वहां पर अपनी ही हेवनली प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहां पर इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि जिस ऑरा की वजह से डेमोनिक कल्ट सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो सब जमीन पर घुटने के बल गिर जाते हैं। यह देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाई चेन के पास किस तरह की टेक्निक है। जिसके बाद सारे लोगों को ऐसे ही छोड़कर बाई चेन लिन जुवान के साथ वहां से अपने सेक्ट में आ जाता है। वहां आने के बाद लिन जुवान बाई चेन से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर? तो बाई चेन उसे यहाँ पर अपने सेक्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइल बनाने के लिए लाया हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे सेक्ट का डिसाइल बनने के लिए तैयार हो? यह सुनकर लिन जुवान वहां पर उसका डिसाइल बनने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर बाई चेन की सिस्टम उससे कहती है, तुमने तो बहुत आसानी के साथ इसे अपने सेक्ट का डिसाइल बना लिया है, इसके बदले तुम्हें काफी अच्छी चीजें रिवॉर्ड में दी जाएगी। यह सुनकर बाई चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद बाई चेन लिन जुवान को उसका कमरा दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जब लिन जुवान वहां पर कमरा देखता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि यह कमरा नहीं है, यह तो कबाड़ खाना है। आखिर ऐसी जगह पर कोई इंसान रहता होगा, इसलिए वो वहां से भागने लगता है ताकि सेक्ट को छोड़ के जा सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, सेक्ट के बाहर लगा हुआ जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसकी वजह से वो नहीं भाग पाता और वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद बाई चेन की सिस्टम उससे कहती है, लिन जुवान का जो लॉयल्टी परसेंटेज है वो सिर्फ 5 पर है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर उसका लॉयल्टी % बढ़ाना होगा। उसके बदले में तुम्हें एक हीवन लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक दूंगी, जो कि आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। यह सुनकर बाई चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो वहां पर गॉड लेवल वाली जो उसके पास स्किल थी वो वाली किताब लिन जुवान को देता है ताकि वो उसे प्रैक्टिस कर सके। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मैनशिप वाली बुक भी उसे दे देता है। लिन जुवान भी वहां पर उस बुक को अपने पास रख लेता है, जिस वजह से उसका जो लॉयल्टी % था वो 5 से 6 हो चुका था। और तभी बाई चेन उससे वहां पर प्रैक्टिस रूम के बारे में बताता है कि यह प्रैक्टिस रूम बहुत ही ज्यादा खास है। इसके अंदर जाने पर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन दिखाई देंगे, जिससे फाइट करके तुम वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लिन जुवान बाई चेन से कहता है, मेरी कई सारी एक्सपेक्टेशन है, इस प्रैक्टिस रूम से काफी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो सारी चीजें इसके अंदर हुई तो ठीक है, अगर वहां पर नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी भी इसके अंदर नहीं जाऊंगा। साथ ही मुझे रहने के लिए जो कमरा चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर रहने के बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर बाई चेन उससे कहता है, तुम यहाँ पर बस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते रहो, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलते रहेगा। जिसके बाद बाई चेन उसे वहां से प्रैक्टिस रूम के अंदर धकेल देता है, जहां आने के बाद लिन जुवान को उसी का डेमोनिक मास्टर दिखाई देता है, जो कि लिन जुवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां पर आने के बाद उसका डेमोनिक मास्टर वो लिन जुवान को धमका रहा होता है। लिन जुवान वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है और वहां पर अपने डेमोनिक मास्टर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है ताकि उसे खत्म कर सके, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हर टाइम लिन जुवान को कंट्रोल करते रहता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच यहाँ पर
काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिसमें लिन जुआन भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था, उसके पास भी काफी ज्यादा पावर होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।